नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं श्वेता सिंह। क्या देश एक बार फिर कोरोना के शिकंजे में फंस रहा है? सरकारी आंकड़े बताते हैं कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। रोज कोरोना के नए केस सामने आ रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी बढ़ना शुरू हो चुका है। हर वो सबूत सामने आ रहा है जो सवाल उठाता है कि क्या भारत में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी? फिर बढ़ने लगा संक्रमण का आंकड़ा। फिर बढ़ने लगी मौतों की रफ्तार। 8 राज्यों में बढ़ी पॉजिटिविटी रेट। आईएमए ने सरकार को जारी किया अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी ने जताई चिंता। कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है। स्वास्थ्य मंत्रालय का अल्टीमेटम, बोला इसको मौसम अपडेट न समझे। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। मामला गंभीर है। क्या तीसरी लहर देश में पहुंच चुकी है? पूरी दुनिया में बढ़ चुका है तीसरी लहर का प्रकोप। दुनिया में 3 लाख से 9 लाख प्रतिदिन पहुंचे कोरोना के मामले। और अब वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी चुनौती। सेकेंड डोज का सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है सामने। प्रधानमंत्री परेशान हैं, लेकिन लोगों की छुट्टियां खत्म नहीं हो रही हैं। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई, तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय चेतावनी दे रहा है, लेकिन लोग मौसम का मजा उठा रहे हैं। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें। उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों पर वायरस का दोबारा अटैक हो चुका है। पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। कई जगहों पर टेस्ट पॉजिटिविटी रेट बढ़ रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक सिक्किम में पॉजिटिविटी रेट 19.5%, मणिपुर में 15%, मेघालय में 9.4% और मिजोरम में 11.8% है। ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है। इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता है। सजगता, सतर्कता की बात उसी में से उन्होंने उठाई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पॉजिटिविटी रेट अगर 10% से ज्यादा है तो ये माना जाता है कि संक्रमण नियंत्रण से बाहर हो चुका है। पूर्वोत्तर में ही अरुणाचल प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 7.4%, नागालैंड में 6% और त्रिपुरा में 5.6% है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित हैं। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा। पूर्वोत्तर के अलावा केरल की हालत खराब है, जहां टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 10.5% बनी हुई है। हम आपको बता दें कि टेस्ट पॉजिटिविटी रेट इस बात का सूचक है कि एक दिन में जांचे गए नमूनों में से कितने फीसदी नमूनों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस वक्त देश में कोरोना की टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 2.3% है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों की पॉजिटिविटी दर 7 गुना ज्यादा है। यानी पूरे देश में जिस गति से संक्रमण फैल रहा है, उसके मुकाबले नॉर्थ ईस्ट में हालात कहीं ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। सीधा सा मतलब है कि जिस रफ्तार से कोरोना ने तीसरी बार पैर पसारना शुरू किया है, हालत जल्दी ही चिंताजनक हो सकती है।